जे की वोकेबलरी की सीरीज में ये 5वीं क्लास है। अगर आपने पिछली 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज देख कर आइए, और ग्रामर की क्लासेस भी जरूर देखिए। प्लेलिस्ट को चेक करिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर ज्वाइन करें और लगातार सभी क्लासेस देखते हुए आपको चलनी चाहिए। मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं, आप जरूर देखें। तो इस क्लास में हम वोकेबलरी पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स, फ्रेजेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हमारी वोकैबुलरी है, जो पहला वर्ड हमारा है वोकैबुलरी का, दैट इज एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल या फिर हार्मफुल। एडवर्स, ठीक है, तो एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल, यानी सिचुएशन कैसी है, एडवर्स है, हार्मफुल है, यानी कि अनफेवरेबल है, यानी कि विपत्ति। एडवर्स का मतलब विपत्ति भी होती है, यानी जो सिचुएशन हमारे अनुकूल नहीं है। तो आप सिनोनिम्स पाओगे कि सर दैट इज अनफेवरेबल, सिनोनिम्स क्या होगा, एन अनफेवरेबल हो जाएगा। दूसरा सिनोनिम हार्मफुल हो गया, ये तो मीनिंग से ही आ गई। नेगेटिव है, यानी कि वो चीज नेगेटिव है, हमारे हिस्से नहीं है, मतलब वो जिस तरह से हम सोच रहे हैं वैसा है नहीं, हमारे अनुकूल नहीं है। हॉस्टाइल है, यानी फ्रेंडली नहीं है, हॉस्टाइल है, उल्टी है, दुश्मनी टाइप की है। डेट्रीमेंटल है, हानिकारक है। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक। सोचो जब डॉक्टर ही मेंटल हो जाए तो सब कुछ डेट्रीमेंटल हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अगर एंटोनिम्स की बात करेंगे तो अनफेवरेबल का फेवरेबल, हार्मफुल है कोई चीज नहीं, वो हेल्पफुल है। नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव है। हॉस्टाइल है तो फ्रेंडली भी यहां पे हो सकता था, बेनिफिशियल दिया हुआ है। डेट्रीमेंटल का क्या हो जाएगा, सपोर्टिव है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए सिनोनिम्स, और ये क्या हो गए एंटोनिम्स। ठीक है, अगला वर्ड नेक्स्ट आप पाओगे, अगला वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब होता है क्विक एंड एनर्जेटिक। क्या होगा, क्विक एंड एनर्जेटिक। यहां पे ये मीनिंग लिखी हुई है, आप पढ़िए, क्विक एंड एनर्जेटिक। यानी ब्रिस्क की जो मीनिंग है वो क्या है, क्विक एंड एनर्जेटिक। अगर आप बोलोगे सर सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स है क्विक, यानी कोई चीज जल्दी हो जाती है, क्विक है। दूसरा जो हमारा सिनोनिम है दैट इज एक्टिव है, अगर क्विक है तो एक्टिव भी है। तीसरा जो हमारा वर्ड है दैट इज लिवली, यानी कि वो जिंदा दिल है। ठीक है, किसी को बोलते नहीं लिवली है वो, मतलब पूरा एकदम जिंदा है। एनर्जेटिक है, स्विफ्ट है, तेज है, स्लो नहीं है। एंटोनिम्स की अगर बात करेंगे तो स्विफ्ट का स्लो हो जाएगा, एक्टिव का लेजी हो गया आपका, लिवली है स्लगिश है, यानी सुस्त टाइप का है, डल है। ठीक है, और इनएक्टिव है। अगला नेक्स्ट वर्ड हमारा है कोअर्स। कोअर्स का मतलब क्या होता है, टू फोर्स समवन। कोअर्स इनटू, कोअर्स के साथ इनटू लगता है, एक फ्रेजल वर्ब भी है, बनता है इससे। कोअर्स इनटू यानी किसी को किसी चीज में जबरदस्ती घुसे देना, कि हाँ घुसा देना, ये करो ये करो ये करो। कोअर्स इनटू समवन, ठीक है, तो कोअर्स इनटू समथिंग टू समबडी, किसी को किसी चीज में कोअर्स इनटू करना, तो वो क्या हो जाता है भाई, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। अब जैसे फोर्स हो गया, कंपेल, कंपेल मतलब भी होता है मजबूर करना। इंसान वो करना चाहता नहीं है पर उसे क्या कर दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्रेशर, यानी कि आप प्रेशर देंगे किसी को। इंटिमिडेट, डरा धमका करके। इंटिमिडेट मतलब डराना या धमकाना, धमका के करवा रहे हैं, करो नहीं तो बहुत मार मार। ठीक है, ऑब्लिक। अगला जो एंटोनिम्स अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, परसुएड, यानी मनाना। यहां फोर्स नहीं करना है, यहां मनाना है, प्लीज यार मान जाओ ना भाई, कर लो यार। ठीक है, एनकरेज, यानी कि एक तरीके से उनको क्या करना है, एनकरेज करना है कि हाँ आप ये कर सकते हैं। अलाउ, यानी एक तरीके से उनको अनुमति देना, जबरदस्ती नहीं, अलाउ करना। ठीक है, और कन्विंस और असिस्ट। ठीक है, अगला नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे डेप्लेट। डेप्लेट का मतलब होता है क्या चीज, किसी चीज को मतलब बहुत लेवल तक नीचे लेकर के जाना। रेड्यूस, टू रेड्यूस ग्रेटली, मतलब एक तरीके से ड्रेन कर देना जैसे, है ना, डेप्लेट। तो आप यहाँ पे देखो पहला वर्ड हमारा क्या सिनोनिम्स में आएगा, एग्जॉस्ट, एकदम थका जाना एकदम। ड्रेन, ये देखो ड्रेन वर्ड यहाँ पे आ ही गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज रेड्यूस, यानी कम करना। कंज्यूम मतलब पूरा ही कंज्यूम कर जा रहा है, खत्म कर दे रहा है। डिमिनिश मतलब बहुत छोटा कर देना। तो डेप्लेट का मतलब ही वही होता है कि किसी चीज को बहुत कम कर देना। एंटेंस की अगर बात करोगे तो यहाँ पे चीजें अगर रिड्यूस हो रही हैं तो यहाँ पर क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो इंक्रीज हो गया, रीस्टोर हो गया, रिप्लेनिश हो गया, रीफिल हो गया, और बूस्ट हो गया। ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, इसके ऑपोजिट यानी एंटेनिम्स हो जाएंगे। अगला नेक्स्ट वर्ड है एरोड। एरोड का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। ठीक है, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। जैसे आप देखे होंगे तो आपने साइंस में ये वर्ड पढ़ा होगा, एरोड, यानी धीरे धीरे जंग लगकर चीजों का खत्म होना। तो आप देखोगे डेस्ट्रॉय यानी खत्म होना, वेयर अवे सेम मीनिंग, कोरोड, ये देखो ये वर्ड आपने साइंस में पढ़ा होगा, कोरोड, कोरोडेशन। ठीक है, और डिटेरियोरेट, ये भी धीरे धीरे हालत बद से बदतर होते जाना, वीकेंड, कमजोर होते जाना। तो ये सारे वर्ड उसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स में क्या होगा, वो मजबूत होगा, स्ट्रेंथन होगा, वो फिर से बिल्ड करेगा, वो कंस्ट्रक्ट करेगा, फिर से बनाएगा, वो इंप्रूव करेगा, प्रिजर्व करेगा, सुरक्षित करेगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट इज फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है टू एनकरेज ग्रोथ, यानी ग्रोथ को क्या करना, एनकरेज करना।
फोस्टर, फोस्टर मीन्स टू एनकरेज ग्रोथ, यानी ग्रोथ को क्या करना, एनकरेज करना, टू एनकरेज ग्रोथ, यानी जो चीजें बढ़ रही हैं उसको क्या करना, और ज्यादा बढ़ावा देना। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा दैट इज एनकरेज इटसेल्फ, एनकरेज खुद ही है, प्रमोट करना किसी चीज को, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं आप तो उनको प्रमोट करना उस चीज के लिए, ठीक है। सपोर्ट करना, जब प्रमोट करेंगे सपोर्ट भी करेंगे। नर्चर, उनको पालना एक तरीके से कि हाँ पाल पोस करके बड़ा कर देना, इतना सपोर्ट करना, उनको एनकरेज करना। और डेवलप, डेवलप का मतलब भी क्या होता है सिमिलर वे में कि हाँ चीजों को क्या करना, बढ़ाना, आगे उसका क्या करना, विकास करना। जो चीज ग्रो हो रही है तो उसको और मदद देना और अच्छे तरीके से उसको क्या करना, बढ़ा देना, ठीक है भाई। अगला जो वर्ड है दैट इज हिंडर। अब देखो एंटोनिम क्या हो जाएगा, यहां अगर बढ़ा रहे हैं तो वहां पर रोकेंगे, तो हिंडर का मतलब होता है चीजों को क्या करना, स्टॉप करना, रोकना। हिंडर, हिंड्रेंस आपने सुना होगा, रुकावट बोलते हैं, ठीक है। नेग्लेक्ट करना, ध्यान ही नहीं देंगे, बर्बाद हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इग्नोर कर देना, सेम सेम हो गया। सप्रेस, दबा देना, फल फूल रहा है नहीं, दबा दो उसको, खत्म कर दो उसकी कहानी ही। प्रिवेंट, रोक दो उसको, बचा दो उसको, ठीक है, यानी बढ़ने मत दो, प्रिवेंट करके वहीं पे रोक दो उसको, ठीक है। ग्रेवियस का मतलब क्या होता है, कोई बहुत ज्यादा सीरियस हो, सिवियर हो, बहुत गंभीर हो तो उसको हम ग्रेवियस बोलते हैं। जैसे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, खुद सीरियस हो जाएगा, सिवियर हो जाएगा, पेनफुल है वो, डिस्ट्रेसिंग है, ठीक है, डिस्ट्रेस है उसमें, और टेरिबल है, भयानक है काफी ज्यादा, ठीक है, बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा। अच्छा, एंटोनिम्स, माइनर है मतलब बहुत मामूली सा है, जैसे मान लो किसी को चोट लग गई, सीरियस इंजरी है, सीवियर इंजरी है, पेनफुल है वो, डिस्ट्रेसिंग है, टेरिबल है, जो सिचुएशन है। माइनर बहुत छोटा सा, ट्रिवियल, तुच्छ, ट्रिवियल को क्या बोलते हैं, तुच्छ, यानी बहुत मामूली सा। माइनर या ट्रिवियल तुच्छ हो गया। मिल्ड है, हल्का है, ठीक है, मिल्ड फीवर, कोरोना में आपने सुना होगा, मिल्ड है, मिल्ड है, मिल्ड फीवर हो गया। स्लाइट है मतलब बहुत थोड़ा सा ही है, स्मॉल है, छोटा है। अगला हैफेजर्ड, हैफेजर्ड का मतलब क्या होता है, लैकिंग ऑर्डर, उसमें क्या होगा, लैकिंग ऑर्डर मतलब वो चीज ना रैंडम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड ही आ गया देखो, रैंडम, ठीक है। अनप्लैंड, वो चीज प्लैंड नहीं, अनप्लैंड, कोई चीज बस डिसऑर्डर में चल रहा है, एट सिक्सेस एंड सेवेंस, है ना, ऐसा ही चल रहा है बस। केयरलेस है वो, लापरवाही से काम करता है, ठीक है, यानी कि उसका कुछ भी पता नहीं है कब क्या काम करेगा क्या नहीं करेगा। डिसऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है सही वे में चीजों का लेकर के चलना, और डिसऑर्गेनाइज्ड का जैसे उसका एंटोनिम हो गया, तो बट इसके लिए तो सिनोनिम ही है। अगला है इरेगुलर, वो रेगुलर नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर रैंडम है तो ये सारी चीजें कैसी होंगी, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होंगी, हाँ सर। तो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड हो गया, अच्छा सर। तो और क्या हो जाएगा, प्लान्ड है, यानी सही तरीके से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, तो याद ध्यान रखना इसका। सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी, ऑर्डरली है, एक ऑर्डर में चल रहा है। मेथोडिकल है, इसका मतलब क्या है कि मेथड्स के साथ में चल रहा है, ठीक है। अगला इनहिबिट मतलब क्या होता है, टू रीस्ट्रेन और प्रिवेंट, बचाना किसी चीज को, ठीक है, इसका मतलब है उसको ब्लॉक करना, रोकना, बचा देना, ऐसा कर देना। तो इनहिबिट का मतलब होता है टू रीस्ट्रेन और प्रिवेंट, उसको रोकना। जैसे कि रीस्ट्रेन इटसेल्फ, ये जो वर्ड है, प्रिवेंट वर्ड है, ये भी उसी का सिनोनिम हो गया। हिंडर, अभी पीछे आया था हिंडर, हिंडर हो गया, ब्लॉक कर देना, लिमिट कर देना, ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे सिनोनिम्स। तो इसका एंटोनिम क्या होगा सर, इसका एंटोनिम होगा एनकरेज, यानी कि किसी चीज को क्या करना, बढ़ावा देना, क्या करना, बढ़ावा देना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो एनकरेज मतलब उनको बढ़ावा देना। प्रमोट करना, प्रमोट करने का मतलब भी बढ़ावा देना हो गया, ठीक है। अलाउ, अनुमति। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मतलब उकसाना एक तरीके से उस चीज को, है ना। स्टिमुलेट जो होती है ना, जैसे मान लो कोई है, किसी चीज को देख करके उसको एक अट्रैक्ट होता है, उस चीज को देख करके वो मतलब भड़क जाता है, तो वो चीज स्टिमुलेट होती है, ठीक है। सपोर्ट करना। नेक्स्ट है जार्गन, जार्गन का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज, ठीक है, यानी कि एक तरीके से पर्टिकुलरली किसी लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन, जैसे टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, ठीक है, कोई स्लैंग हो गया, ठीक, कोई टर्मिनोलॉजी हो गई, लिंगो हो गया, और वोकैबुलरी हो गई, उससे हम बोलते हैं जार्गन। तो एंटोनिम्स क्या होगा, कॉमन लैंग्वेज हो गई, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, प्लेन स्पीच है, कुछ भी अच्छा नहीं है उसमें, प्लेन स्पीच है, बहुत नॉर्मल सा है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें नहीं है, बहुत नॉर्मल है, ठीक है सर। एवरीडे लैंग्वेज है, मतलब इसमें कुछ भी ऐसा ऑफिशियल टाइप का नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, ये एवरीडे लैंग्वेज है, क्लैरिटी है, ठीक है, मतलब स्पष्ट है, उसमें कोई भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखेगी। नेक्स्ट वर्ड है किंडल। किंडल का मतलब क्या होता है, टू इग्नाइट और इंस्पायर, उनको क्या करना, इंस्पायर करना। इग्नाइट मतलब होता है भड़काना या उनको उकसाना, या एक तरीके से उनको अराउज करना, अराउज। तो इग्नाइट हो गया, इंस्पायर हो गया, अराउज हो गया, ठीक है, और स्पार्क हो गया, और स्टिमुलेट। स्टिमुलेट वर्ड उसी से रिलेटेड है, जब आप किसी को क्या करते हैं, भड़काते एक तरीके से, उकसा देना, तो उसी को हम बोलेंगे। एंटोनिम क्या है, यहाँ पे शांत रखेंगे, एक्सटिंग्विश, बुझा देना, इसीलिए हमारे पास एक्सटिंग्विशर होता है, जो फायर को क्या करता है, बुझा देता है। एक्सटिंग्विशर सिलेंडर होता नहीं, वो लाल कलर का मारने वाला, वही होता है। तो एक्सटिंग्विश का मतलब होता है क्या करना, किसी चीज को
जो भड़का हुआ है उसको दबा देना, बुझा देना, सप्रेस, दबा देना। कोई फल फूल रहा है, सप्रेस कर दिया। डैम्पेन मतलब होता है पूरी तरह से निराश, वहां पे भड़का रहे हैं, यहाँ निराश कर देंगे, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम जीवन में झंडू बाम थे, झंडू बाम हो, झंडू बाम रहोगे। तो एक झंडू बाम लेना, ऐसे लगा देना उनके सर पर और बोलना जाओ यहाँ से, हम करके दिखाएंगे। ठीक है। तो डिस्करेज का मतलब क्या होता है? डिस्करेज का मतलब होता है कि हतोत्साहित कर देना किसी को, यानी कि कोई कुछ करना चाहता है और आप उनसे बोलो कि सुनो बेटा, हम जानते हैं कि 152 पोस्ट है, क्या बोल देंगे सर 142 इतने ही पोस्ट हैं, किसमें इतने ही पोस्ट हैं सर सिर्फ जे के एग्जाम में, और पता है सिर्फ टॉपर्स का होता है, जो लोग नॉर्मल होते हैं, एवरेज होते हैं, उनसे एग्जाम्स नहीं निकलते, ऐसा होता है वैसा होता है। इनकी बात आपको नहीं सुननी। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? आपको डिस्करेज कर रहे हैं। क्वेंच, क्वेंच मतलब बुझा देना। ठीक है। जैसे प्यास लगी हो और पी के पानी प्यास बुझ गई, तो वो जो एक प्यास की गर्मी थी वो क्या हो गई? शांत हो गई, तो उसे बोलते हैं क्वेंच। ठीक है भाई। अगला नेक्स्ट वर्ड है लेथल। लेथल मतलब डेडली है, जानलेवा है, जानलेवा अदा है उसके। ठीक है भाई। उसकी अदा कैसी है? जानलेवा। वो देख देना फूलों में भी आग लग जाए, ऐसी स्थिति है। तो डेडली है वो। कैसी है? वो डेडली है ना। खत्म कर दे सीधा। फैटल है। फैटल मतलब भी घातक होता है। घातक। कौन सा घातक? सनी देओल वाला घातक। ठीक है भाई। देखा आपने वो सनी देओल वाला घातक? हाँ वही वाला। डेंजरस है, खतरनाक है। मोर्टल है। मोर्टल है मतलब निपट जाएगा। इमोर्टल क्या होता है? जो ना निपटे, है ना। और मोर्टल मतलब जो निपट जाए। जैसे लिखा होता है मैन इज मोर्टल, यानी इंसान नश्वर है, यानी एक दिन निपट ही जाएगा, है ना। इमोर्टल तो वो हो जाएगा अमर, वो मुन्ना भैया थे। अच्छा सर, डिस्ट्रक्टिव है खत्म कर दे। एंटोनिम्स की अगर बात करेंगे तो हार्मलेस, ये तो नुकसान पहुंचाएंगे, ये हार्मलेस है, करे इसे खा लो। कमला पसंद, दाने दाने में नहीं, कौन सा था? बिमल पान मसाला, दाने दाने में केसर कदम। केसर खा करके ये हार्मलेस है, वो ऐसा बताना चाह रहे हैं। मतलब गुटखा खा करके भी केसर का स्वाद आप समझ लो कितनी खतरनाक स्थिति है। सेफ है ये, मतलब खा सकते हो गुटखा शुरू मत कर देना। ठीक है भाई, गंदी चीज है। मिल्ड मतलब है हल्का है। बिनिंग है मतलब बहुत नॉर्मल है, इनोसेंट है। अगला दयालु टाइप का। मैंडेटरी तो आपको पता ही है, बहुत ज़रूरी होता है। रिक्वायर्ड बाय रूल मतलब वो चीज़ फॉलो किए है जाना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंडेटरी होती हैं जो आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जानी होती हैं, उनके बिना काम नहीं चलेगा, वो रूल्स के अकॉर्डिंग है, तो वो कंपलसरी है। और रिक्वायर्ड है मतलब उनके बिना काम नहीं चलेगा, वो ज़रूरी है, वो लेके ही जाना। ऑब्लिगेटरी है, इसेंशियल है, और बाइंडिंग है मतलब वो जरूरी है, एकदम बंध के रहना उनका जरूरी है, वो होना ही चाहिए। ऑप्शनल है मतलब आप ले भी जा सकते हो या नहीं ले जा सकते हो। जैसे वाटर बॉटल, मान लो कि एसएससी के या कुछ ऐसे एग्जाम्स में वाटर बॉटल अगर आप प्लेन वाला ले जाना चाहो, मतलब ट्रांसपेरेंट वाला, तो आप ले जा सकते हो, वो मना नहीं करेंगे, वो ऑप्शनल है, वो लेके जाना जरूरी नहीं है। लेकिन एडमिट कार्ड लेके जाना क्या है? मैंडेटरी है। एडमिट कार्ड लेकर के जाना वो रिक्वायर्ड, ऑब्लिगेटरी, एसेंशियल है, बाइंडिंग है, कंपलसरी है। मतलब उसके बिना तो फिर आप पानी लेके बाहर ही पीते रह जाओगे ना बोतल का अपने, है ना, फिर आप क्या ही करोगे। वॉलेंट्री है मतलब आप चाहो तो। वॉलेंटियर्स जो होते हैं ना, वो अपनी इच्छा के अनुसार सेवा देते हैं, उनका उसको पैसा नहीं मिलता वॉलेंटियर्स को। ठीक है। इलेक्टिव है। ठीक है, इलेक्टिव है, सेलेक्टिव नहीं, इलेक्टिव है, चुनाव चुन करके आया है, यानी इच्छा के अनुसार अपने। अननेसेसरी है, फालतू का ही है। फ्री है, फ्री फंड का है, लूटो खाओ, एकदम तहलका मचा दो। ठीक है भाई। अच्छा, ऑब्लिगेट का मतलब भी क्या हो गया? टू बाइंड लीगली और मोरली। ऑब्लिगेट करना मोरली। ठीक है। ऑब्लिगेशन एक हमारा मोरल ड्यूटी होती है ना, उसको बोलते हैं। तो जैसे बाइंड है, बंधे हुए हैं। कंपेल मजबूर हैं। कमिट कर दिया, कमिट कर दिया, सलमान खान बन गया। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो वो आपने कमिट कर दिया। रिक्वायर है, जरूरी है, फोर्स है, मतलब जबरदस्ती कुछ काम इसमें चलेगा। ठीक है। लेकिन यहां पे अगर एंटोनिम देखोगे तो रिलीज है, छोड़ दिया आपको, जाओ जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तू है फ्री। ठीक है। यहां पर मजबूर होते हैं, कमिट कर देते हैं कि हाँ ये कर देंगे, यहाँ एक्सक्यूज देंगे। ऐसा है कि शाम को तेरे साथ जाना था भाई, लेकिन एक दिक्कत हो गई है। क्या हो गया? अरे एक समस्या ऐसी ऐसी हो गई, कहानी सुना दिया, एक्सक्यूज सुना दिया, नहीं जाएंगे। मतलब मजबूरी नहीं है, निकल सकते हैं, बच सकते हैं, एंटोनिम हो गया। एग्जेम्प्ट है मतलब वो चीज को छूट मिली हुई है, वहां पर जबरदस्ती यहाँ छूट मिली हुई है, कोई बात नहीं, ये काम मत करो तुम। एब्सॉल्व भी सेम मीनिंग देता है एज इट इज। अगला नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज पॉन्डर। पॉन्डर मतलब होता है टू थिंक डीपली। जैसे आदमी चिंतन नहीं करता एकदम डूब करके, ये कर लेता हूँ फिर ये, ऐसे ऐसे करके चिंतन में रहता आदमी, डीपली थिंक करता है, तो उसको पॉन्डर बोलते हैं, पॉन्डर। ठीक है। तो पॉन्डर मतलब क्या होता है? थिंक। अच्छा, ये इसका सिनोनिम हो सकता है कंसीडर, उस चीज को आप ध्यान में रख रहे हैं। रिफ्लेक्ट करना, आहा अच्छा ये चीज है, ऐसे। कंटेम्पलेट करना, एग्जामिन करना, अच्छे से उसको जांचना एक तरीके से। ठीक है। अब एंटोनिम क्या होगा? जहां पर पूरा ध्यान दे रहे हैं आप, यहां पर सारी चीजें फालतू की छोड़ देंगे, इग्नोर कर दो। डिसमिस
द क्लास इज द, ये केस इज डिसमिस्ड, खत्म मामला, मेरे को बिल्कुल ध्यान है, इस पर सोचना ही नहीं, डिसमिस करो, अभी निपटा दो, मेरे को इस केस में कुछ नहीं लगता, मतलब चिंता करना ही नहीं चाहते। द केस इज डिसमिस्ड, जज ने बोला खत्म, बवाल, जाओ अपने अपने घर। फॉरगेट, अरे भूल जाए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, सोचना ही नहीं है, भूल ही जा रहे हैं कि अरे यार उसने मुझे क्यों छोड़ा था, फिर सोच रहे हैं कि सोच लेते हैं, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं रखा है, बस ट्रेन और छोकरी। ठीक है भाई, तो अगला जो वर्ड है दैट इज नेग्लेक्ट, और लास्ट वर्ड इसका हो जाएगा ओवरलुक। ठीक, अगला नेक्स्ट है रेक्टिफाई। ये देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, करेक्ट करना। ठीक है, तो उसको मेंड करना, अमेंड करना। जैसे पहला वर्ड ही करेक्ट है, फिक्स कर दो उस चीज को, रिपेयर करो उसका। अमेंडमेंट आपने सुना होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग टाइम पर जरूरत पड़ने पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं, सुधार करते हैं उसमें, रेक्टिफाई करते हैं उसको, करेक्ट करते हैं, तो अमेंड वहीं से आया हुआ है। किसी चीज को क्या करना, इंप्रूव करना। अच्छा, एंटोनिम्स की बात करोगे, और खराब कर दो, वर्सन। जैसे आप देखो किसी का घर हल्का सा कहीं से हल्का फटा फटा सा दिख रहा है, तो उस पर दो चार बड़े बड़े लोहे के गोले फेंक दो उस पर, पूरा घर ही ढह जाए, है ना, तो उसको वर्सन कर देना। डैमेज, देखो यही सेम वर्ड है। स्पॉयल, जैसे आपको लगे कि हाँ ये चीज़ थोड़ी सी खराब हो रही, पूरा नोच नाच दो, एकदम खत्म कर दो उसको, स्पॉयल हो जाएगा वो। ठीक है, करप्ट कर देना, जैसे आपको पता चले कि एक डिपार्टमेंट जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे 4 लोग करप्ट हैं, तो पूरा डिपार्टमेंट करप्ट कर दो, एकदम तहलका मचा दो, डिपार्टमेंट लूट पाट के खत्म कर दो एकदम, है ना, करप्ट कर दो एकदम, डिस्टॉर्ट कर दो, निपटा दो, खत्म सारा। ठीक है, डिस्टॉर्ट। अगला नेक्स्ट वर्ड है स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस का मतलब क्या होता है, स्क्रूपुलस, स्क्रूपुलस मतलब होता है वेरी ऑनेस्ट एंड केयरफुल। इसको ऑनेस्ट बोलेंगे, केयरफुल बोलेंगे। मेटिकुलस है, सूक्ष्म, एक एक चीजों का ध्यान रखेगा, कहीं कुछ मिस ना हो जाए, मेटिकुलस। ठीक है, प्रिंसिपल्ड है, यानी कि अपने सिद्धांतों पर चलने वाला है। ऐसे नहीं कि वहां पहुंचा और किसी ने बोला चलो ये करप्शन कर लेते हैं, 10 लाख तू रख ले, 10 लाख में, ना ना, ये सारा जो है वो आईबी जो इनकम टैक्स है उसी को जाएगा, मैं कुछ भी इसमें से लेने वाला नहीं हूं। प्रिसाइज है, संक्षिप्त में बात करेगा। ठीक है, केयरलेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिसऑनेस्ट है, 10 लाख क्यों, थोड़ा और लूटते हैं, 15-15 बांटेंगे। ठीक है, नेग्लिजेंट है, ध्यान नहीं देने वाला है। ठीक है, करप्ट है, रेकलेस है, कोई परवाह नहीं उसको, रेकलेस। नेक्स्ट है अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है टू सपोर्ट और मेंटेन, किसी चीज को बना करके रखना। तो एक तो सपोर्ट हो गया और एक मेंटेन, इटसेल्फ, डिफेंड करना उस चीज को, प्रिजर्व करके रखना। सस्टेन, बनाए रखना, सस्टेन मतलब सतत होता है हिंदी में, बना के रखना। अब वहां पे सपोर्ट करोगे, यहाँ रिजेक्ट कर दो, अपोज कर दो, ओवरथ्रो, फेंक फांक दो, कंडेम, बुराई करो उसकी, अबेंडन, छोड़ ही दो, चलो जाओ तेल लेने जाओ। चलो अगला है वारंट। ये देखो भाई, अब वारंट जो है इसका मतलब होता है टू जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई, ऑथोराइज, अप्रूव, परमिट, सैंक्शन, कहते नहीं है वारंट लेके आए हो, वारंट, या फिर मेरे को ऐसे ही पकड़ के लेके जाओगे, यानी परमिशन है आपके पास, अप्रूवल है आपके पास, अथॉर आप ऑथराइज्ड हैं इस चीज के लिए कि नहीं, ये जस्टिफाइड है कि नहीं, सैक्शनड है कि नहीं, कि पता चले कि तुम आए मुंह उठा करके मेरे को मतलब ऐसे ही गिरफ्तार कर लोगे। जाओ, जा करके क्या लेके आओ, परमिट लेके आओ, जस्टिफाई होगा तो ही वारंट। एंटोनिम क्या है, फॉरबिड, मना कर देना, प्रोहिबिट आप कर ही नहीं सकते, बैन है, डिस अलाउ है, रिजेक्ट है, बिल्कुल नहीं। ठीक, चलो अगला जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, जेनिथ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट। अब इसका सिनोनिम क्या होता है, पीक, समिट, शिखर, समिट मतलब शिखर, किसी चीज की ऊंचाई, सबसे टॉप। एपेक्स भी हो जाता है, क्लाइमैक्स कहते नहीं, क्लाइमैक्स में क्या मजा, क्लाइमैक्स मतलब आपको टॉप पर लेकर चला गया, वो मूवी का वो सीन। क्लाइमैक्स क्या था कि उस मूवी का जो सबसे टॉप सीन हो सकता है, जो आपको लगता है वाव व्हाट अ क्लाइमैक्स इट वाज, है ना, तो वो भी हो गया उस चीज का सबसे टॉप लेवल। एंटोनिम में क्या है, जब वहां ऊपर जाओगे तो यहाँ नीचे आओगे, बॉटम हो गया, बेस हो गया, नादिर हो गया, लो पॉइंट हो गया, और डेप्थ हो गया। डेप्थ मतलब गहराई। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। तो OWS करते हैं आगे, और पहला OWS जरा देखो, इसमें कुछ रिपीटेड OWS भी मैं हमेशा ले लेता हूं, जिससे क्या होता है ना कि आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा वो रिवाइज हो जाता है एक बार। ठीक है, तो चलो, जैसे पहला क्या है हमारा, पर्सन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स। इनको ना बहुत सारे भगवान पर भरोसा, ढेर सारे, तो इसको पॉलीथीस्ट बोलते हैं। पॉली का मतलब ही एक से ज्यादा, ठीक है, पॉली, और थीस्ट मतलब भगवान पे भरोसा करने वाला, सो पॉलीथीस्ट है वो। अथीस्ट होता है बिल्कुल भरोसा नहीं, थीस्ट है उसको भरोसा है कि भगवान है, मानता भगवान में, और पॉली है तो बहुत ज्यादा हो गया। अ पर्सन हु बिलीव्स इन वन गॉड, अगर कोई एक में भरोसा करता है तो उसे मोनोथिस्ट बोलते हैं। मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, अगर बोलेंगे अ पर्सन हु कैन नॉट हियर, अगर कोई सुन नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं, डेफ, यानी कि बहरा है वो। अ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक उसको म्यूट बोलते हैं। ठीक है, अ पर्सन हु कैन नॉट सी उसको ब्लाइंड बोलते हैं। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, डेड बॉडी कहां पे रखी जाती है, मॉर्चरी में। ठीक है,
फियर ऑफ वाटर, अगर किसी को पानी से डर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको कौन सा फोबिया, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब वाटर से रिलेटेड हो गया। फियर ऑफ हाइट्स, अगर कोई ऊंचाई से डरता है तो एक्रोफोबिया उसको है, ठीक है। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है ना, उन स्टैम्प्स कलेक्टर को हम क्या बोलते हैं, फिलेटलिस्ट। क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलते हैं फिलेटलिस्ट। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, उसे न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं। न्यूमिस्मेटिस्ट मतलब क्या होता है, वो कॉइन को क्या करता है, कलेक्ट करता है। अ शॉर्ट स्टोरी टीचिंग मोरल, अगर कोई ऐसी स्टोरी जिससे हम मोरल सीखते हैं तो उसे फेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेबल। फेबल मतलब वही जो मोरल स्टोरीज सुनाते हैं। अब पोएम ऑफ सोरो, मतलब दुख से रिलेटेड जो गीत गाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिगी या एलिजी, ठीक है। लिस्ट ऑफ बुक्स, उसको कैटलॉग बोलते हैं। कैटलॉग मतलब बुक्स की लिस्ट को बोलते हैं। अ पर्सन हु इज ऑल पावरफुल, उसे ओमनीपोटेंट बोलते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ओमनीपोटेंट मतलब बहुत पावरफुल हो, सबसे ज्यादा, ठीक है। हु इज ऑल पावरफुल। अ पर्सन हु मेक्स फर्नीचर, उसको कारपेंटर बोलते हैं, आपको पता है। अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स, उसको फ्लोरिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर पेशेंट्स, उसको नर्स बोलते हैं। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, उसको ऑर्फन बोलते हैं। अ पर्सन हु डाउट्स रिलीजियस फेथ, जिसको रिलीजियस फेथ में मतलब रिलीजियस फेथ पर उसको भरोसा नहीं है, एग्नोस्टिक बोलते हैं। अ पर्सन हु ब्रेक्स लॉज, जो रूल को तोड़े उसको क्या बोलते हैं, क्रिमिनल बोलते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स, जो तारों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में पढ़ता है, उसे एस्ट्रोनॉमो बोलते हैं। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स, इनफेलिएबल है, गलती नहीं कर सकता, अचूक है वो, उससे कोई चूक नहीं हो सकती। अब बिल्डिंग वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट आर केप्ट, उसको म्यूजियम बोलते हैं, जहां पे हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें रखी जाती है। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता हो, उसको मतलब फूड, अच्छे फूड का वो पेटू होता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा पसंद होता है अच्छे अच्छे खाना खाना, वो ग्लटन बोलते हैं उसको। अ स्पीच डिलीवर्ड वन सेल्फ, अगर अपने आप से अगर आप स्पीच अपने आप को देंगे तो सोलिलोक्यू बोलते हैं। सोलिलोक्यू मतलब क्या होता है कि अपने आप से ही बातें कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे इडियम्स कुछ दिए गए। एलिफेंट इन द रूम, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, मतलब एक ऐसा इशू जो आपको सामने से ही दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, तो एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट पीपल अवॉइड डिस्कसिंग, जिसके बारे में लोग क्या करते हैं, बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते। ऑन द सेम पेज, अगर सेम पेज पर है इसका मतलब इन अग्रीमेंट, यानी कि आप उस बात पे मतलब कह रहे हैं हाँ मैं भी सेम पेज पे हूं, ठीक है, यानी आप अग्री करते हैं उस चीज को। अच्छा, ऑन थिन आइस, अगर आप थिन आइस पर हैं इसका मतलब रिस्की सिचुएशन है, टूटेगा और आप डूब के मरमुरा जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हिट द ग्राउंड रनिंग, इसका मतलब स्टार्ट समथिंग एनर्जेटिकली, मतलब हिट द ग्राउंड रनिंग, रन करने, ग्राउंड को हिट किया, दिल ना लिया, किरिस वाला गाना स्टाइल में, ठीक है। तो हिट द ग्राउंड रनिंग यानी स्टार्ट समथिंग एनर्जेटिकली। गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब फेल बैडली, बुरी तरह से आप धुएं में उड़ गए, ठीक है। बर्न ब्रिजेस का मतलब डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स, मतलब वो उधर खड़ा था, आप इधर खड़ी थी और आपने आग लगा दी ब्रिज में, अब ना तुम हमसे मिलो ना तुम हमसे मिले, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपने बर्न कर दिया ब्रिजेस को, डिस्ट्रॉय कर दिया रिलेशनशिप को, परमानेंटली खत्म। अब ना वो तुम्हारे गांव में आएगा ना तुम उसके गांव में जाओ, ठीक है भाई। मिस द बोट, इसका मतलब क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई। जंप द गन मतलब एक्ट टू सून, तुरंत ही देखा नहीं, ऐसा कूद गए, बंदूक पकड़ के धाए 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 लड़ रहे हैं एकदम, है। अप इन आर्म्स मतलब वेरी एंग्री, अप इन आर्म्स मतलब ऐसा ऐसा करके देख लेंगे तुमको, ऐसा। इन डीप वाटर मतलब सीरियस ट्रबल है, डीप वाटर में अगर एकदम गहरे पानी पहुंच जाओगे तो क्या हो जाएगा, डूब जाओगे। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन मतलब डिस्करेज समवन, किसी पे ठंडा पानी फेंक देना, मतलब उसको एक तरीके से डिस्करेज कर देना, जाओ तुमसे नहीं होगा ये। अगला क्या है, द लास्ट स्ट्रॉ मतलब डूबते को तिनके का सहारा, बोलते नहीं, फाइनल प्रॉब्लम दैट कॉजेज एंगर, ठीक है। लेकिन यहाँ लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है कि एक लास्ट चीज बची हुई है, ठीक है, और वो इरिटेट कर रही है आपको। फेस द म्यूजिक मतलब एक्सेप्ट पनिशमेंट या कॉन्सिक्वेंसेज, अब जो भी है अब आपको वो झेलना ही पड़ेगा। क्लोज शेप मतलब नैरो स्केप, मतलब बस बाल बाल बचना। रेड लेटर डे बहुत इंपॉर्टेंट, एक मेमोरेबल डे होगा आपके लिए, जिस दिन आपकी जॉब लगेगी। गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली, अगर कोई बहुत अच्छे से फ्लुएंटली बोल सकता है तो उसको एबिलिटी है उसके अंदर स्पीक करने की, लगातार बोलते रहने की, उसे गिफ्ट ऑफ द गैप बोलते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल मतलब स्ट्रिक्ट रूल होता है। अगर लायंस के शेयर की बात करेंगे तो एक मेजर पोर्शन होता है, लायन का शेयर छोटा होगा भी नहीं, उसका शेयर बड़ा होगा, ठीक है। एसिड टेस्ट अगर बोलेंगे तो फाइनल एंड डिसिसिव टेस्ट उसको बोलते हैं। बाय हुक और बाय क्रुक, बाय एनी मींस कुछ भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी हालत में। कोल्ड शोल्डर मतलब किसी को इग्नोर करना होता है। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई सीक्रेट होता है उसको रिवील कर देंगे। स्पिल द बीन्स, बीन्स को छिल दिया मतलब रिवील कर दिया, सीक्रेट जो था वो बाहर आ जाएगा। टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि मतलब डू नॉट फुली बिलीव, मतलब पूरी तरीके से आप बिलीव नहीं करते उस पर।
एट डैगर्स डाउन मतलब इन ओपन हॉस्टिलिटी, मतलब सीधा सीधा दुश्मनी सामने सामने से। बैक टू स्क्वायर वन मतलब फिर से स्टार्ट करना, बैक टू स्क्वायर वन मतलब यहां से शुरू करके फिर वापस वहीं पे पहुंच जाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका आज की वीडियो यहां पे कंप्लीट होती है। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, और तब तक के लिए भैया जय हिंद।